में मर गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश के साधारण हिंदुओं, अभी भी समय है। पाखंड का रास्ता छोड़ दो। किसी मुहूर्त में नहाने धोने निचोड़ने से जिंदगी के कल्याण की बात करने वाले धूर्त हैं तुम्हें उल्लू बना रहे हैं और खुद नोट छाप रहे हैं, अय्याशी की जिंदगी बिता रहे हैं। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर के बाहर पड़ी हुई लाशें कोई हादसा नहीं है, हत्याकांड है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को तो लेनी ही होगी, समाज को भी लेनी होगी, पढ़े लिखे तबके को भी लेनी होगी, अध्यापकों, प्रोफेसरों, पत्रकारों, डॉक्टरों, सामाजिक चिंतकों और गणमान्य नागरिकों को भी लेनी होगी। पाखंड और ढकोसलों को रोक पाने में सामूहिक रूप से नाकाम हो गए हैं हम सब। नतीजा आए दिन लाशों का ढेर लगता रहता है। वो चाहे कुंभ का मेला हो, शीतला माता का मंदिर हो, किसी बाबा का प्रवचन हो या हवन भभूत अनुष्ठान। इसी पाखंड ने बिहार के गरीब लोगों की जिंदगियां निगली हैं। धर्म के धंधे ने तिलिस्म और चमत्कार का जो बाजार खड़ा किया है, उसी ने मारा है बिहार के लोगों को। नालंदा जिले में शीतला माता का एक मंदिर है। वहां हजारों लोग उमड़ आए कि इस मुहूर्त में अगर वहां दर्शन करोगे तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। कारण वही गरीबी और साधारण लोगों को उल्लू बनाने की ब्राह्मणवादी व्यवस्था कि चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को शीतला माता का दर्शन करने से जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नतीजा सज गया मेला। छोटे से मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और पुण्य लूटने का मुहूर्त कहीं निकल न जाए, इस चक्कर में भगदड़ मच गई। धर्म के नाम पर लोगों ने एक दूसरे को कुचलना शुरू किया और देखते ही देखते शीतला माता के दरबार में लाशों का ढेर लग गया। और मरने वालों में सबसे ज्यादा कौन? महिलाएं। 8 महिलाओं ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक आदमी अस्पताल में मरा। दर्शन करने की जल्दी में धक्का मुक्की मच गई। अफरा तफरी के बीच लोग भीड़ में दबते चले गए। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मेला लगा था। हादसे के बाद मंदिर और मेले को बंद करवा दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि भीड़ को संभालने के लिए इंतजाम थे ही नहीं, और पर्याप्त इंतजाम होते कैसे? उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची थी। उनकी सुरक्षा में 8 जिलों के 2500 जवानों को लगाया गया था, जबकि मंदिर में जुटी 25,000 लोगों की भीड़ के लिए एक भी पुलिस वाले की तैनाती नहीं थी। तो क्या समझे? रक्षा उनकी होती है जिनके पास ताकत होती है, समझ होती है, योग्यता होती है, सूझबूझ होती है। वरना एक व्यक्ति की हिफाजत के लिए 2500 जवान और 25,000 श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक सिपाही तक नहीं, यह कैसे हो सकता है? लेकिन यही सच है। जब लाशों का ढेर लग गया तो कमिश्नर साहब को घटनास्थल पर भेजा गया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए। दीपनगर थाने के एसएचओ राजमणि को सस्पेंड कर दिया गया। सरकारों ने गरीब लोगों की जिंदगी की कीमत लगा दी। राज्य सरकार ने 6 लाख रुपए का लिफाफा मुंह पर मारा तो केंद्र सरकार ने 2-2 लाख का। सारा खेल खत्म, अब बात मत करो। लेकिन इससे क्या होगा? क्या धर्म का धंधा बंद हो जाएगा? पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर उल्लू बनाने वाले बाबाओं, कथावाचकों और मठाधीशों, पुजारियों, महंतों के कारखाने बंद हो जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। आपको अभी भी भ्रम हो तो कुछ घटनाओं को याद कर लीजिए। ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, केवल 2 साल पुरानी बात है। दिल्ली से सटे हाथरस में एक पाखंडी, धूर्त, मक्कार भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के पीछे दौड़ते हुए 121 लोग कुचलकर मर गए थे। 100 से ज्यादा महिलाएं थी। सबको पुण्य लूटने और जिंदगी के कष्ट दूर होने का झांसा दिया गया, लेकिन बाबा साफ छूट गया।
क्या इससे प्रवचन का धंधा बंद हो गया? नहीं, और बढ़ गया। इसके पहले इंदौर में रामनवमी के दिन एक बावड़ी पर जमा हुए 36 लोग कुएं में गिरकर मर गए। सबको पुण्य लूटने और जिंदगी के कष्ट दूर होने का झांसा दिया गया था। पिछले साल की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे टपोरी पाखंडियों ने फैलाया था कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो हिंदू है ही नहीं। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोग मर गए। कुंभ के मेले में तो मरने वालों का सही आंकड़ा सरकार ने जारी तक नहीं किया, फिर भी बताते हैं कि 30 से ज्यादा मौतें हुई थी। सबको पुण्य लूटने और जिंदगी के कष्ट दूर होने का झांसा दिया गया था। लेकिन भगदड़ मचते ही धीरेन्द्र शास्त्री लंगोट उतारकर भाग खड़ा हुआ मेले से। धूर्त और मक्कार कहता है शुक्र मनाओ, कुंभ में मरे स्वर्ग जाओगे, तो तुम क्यों नहीं चले गए स्वर्ग? तिरुपति में लोग कुचलकर मर गए, मनसा देवी में लोग कुचलकर मर गए, लहराई देवी मंदिर में लोग कुचलकर मर गए, आंध्र प्रदेश के काशी बुग्गा मंदिर में मर गए। आज तक क्या आपने कभी सुना कि इन भगदड़ों में कोई बाबा मर गया, कोई मठाधीश मर गया, कोई महंत, पुजारी, महामंडलेश्वर, कथावाचक या शंकराचार्य मर गया? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सारा धंधा ही इन्हीं पाखंडियों का खड़ा किया हुआ है। ये कहते हैं कि फला जगह नहाने चले जाओ, फला जगह दिया जला दो, फला जगह धूप अगरबत्ती कर दो, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और इन सब का जो केंद्रीय भाव है वह है ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान करो। तो अगर आप इनके जाल में फंसेंगे नहीं तो इनका धंधा कैसे चलेगा? किसी भी हादसे के बाद आप इनमें से किसी को भी इंसानियत के नाते भी मदद करते नहीं पाएंगे, क्योंकि ये धूर्त और मक्कार सेवा और सत्कार का स भी नहीं जानते। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे हर हादसे के बाद और साफ हो जाता है कि ईश्वर किसी की रक्षा नहीं करता। वरना आस्था और अंधविश्वास के नाम पर बिहार में लाशों के ढेर नहीं लगे होते, अयोध्या में यज्ञ का पांडाल स्वाहा नहीं हो गया होता। लेकिन जिस देश में प्रधानमंत्री खुद पाखंडियों, ढोंगियों और अत्याचारियों की आरती उतारते हो, पैर पखारते हो, वहां साधारण गरीब और बेबस लोगों पर कसूर क्या डालना? इस देश के शातिर ब्राह्मणवादियों ने सिर्फ और सिर्फ दान दक्षिणा चढ़ावे का धंधा चमकाने के लिए सोमवारी तो मंगलवारी तो बृहस्पतिवारी तो इतवारी, मतलब हर दिन का एक भगवान खड़ा कर दिया, एक पुण्य बना दिया। चंद्रमा, सूर्य और ग्रह नक्षत्र का हिसाब तो पूछिए मत। सच यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है। आप पाखंड और अंधविश्वास के जाल में जितने ज्यादा फंसेंगे उतना ज्यादा इनका धंधा चमकता है। ये तो चाहते हैं कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़कर इनके आश्रमों में फोकट में झाड़ू पोछा करते रहें, तुंदियल थुलथुल बाबाओं के पैर हाथ दबाते रहें, उनका जूठन खाते रहें, और इतने के बाद भी आप खुद को धन्य महसूस करते रहें कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। गौर कीजिए, बिहार हो या हाथरस या कुंभ या मनसा देवी, मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ी जातियों के लोगों की, जिन्हें इन्हीं धूर्तों के पुरखों ने स्कूल नहीं जाने दिया, कॉलेज नहीं जाने दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, राजकाज में हिस्सा नहीं दिया। इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी समय है, इनकी धूर्तताओं को समझो, अपने आप को बचाओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाओ, बाबा साहब को, फूले पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव, संत कबीर, नानक, रविदास को पढ़ो, जिन्होंने बार बार कहा है कि जो भी खुद को जातीय आधार पर तुमसे अपने आप को ऊपर मानता है, पूजा पाठ कर्मकांड से तुम्हारी जिंदगी संवारने की बात करता है, वो धूर्त है, मक्कार है, पाखंडी है, जालसाज है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे कहने से या मेरी तरह के किसी भी व्यक्ति के कहने से आप मानोगे नहीं। तो यहां सवाल है कि जो लोग या जो समाज अपनी जिंदगी, अपने स्वाभिमान, अपने आत्म की कदर नहीं कर सकता, उसे कुचलने से कोई बचाएगा भी तो कब तक? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।